द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आपको यह अनुभव होता है कि आप कितना कम जानते हैं। A very ecstatic morning to everyone. In today's video, again we shall discuss some daily use sophisticated sentences. So let us begin here. Despite the rain, she decided to go for a walk in the park. Despite के बावजूद, and in spite of also we can use in place of it. In spite के साथ हम of का यूज करते हैं of, और despite के साथ कभी भी of नहीं लगता है। बारिश के बावजूद उसके पार्क में सैर के लिए जाने का निर्णय किया। Having finished his work, he sat back and relaxed. Having finished his work, he sat back and relaxed. This sentence formation we read in non-finites. जो हमारा participles होते हैं उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं having finished, एक काम को पूरा करके हम जब दूसरा काम तुरंत स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम ये फॉर्मेशन यूज करते हैं। Having finished his work, अपना काम पूरा करते ही he sat back, वो आराम से बैठ गया, and relaxed, अपना काम समाप्त करने के बाद वह बैठ गया और उसने आराम किया। Having finished my lunch, I went for sleeping. Having finished his homework, he went for playing. Not only did she excel in academics, but she also shone in extracurricular activities. दिस इज इन्वर्जन। ग्रामर में हम इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अदरवाइज दैट इज इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आती है तो वो इंटेरोगेटिव होता है, बट दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन। नॉट ओनली डिड सी एक्सेल इन एकेडमिक्स, उसने सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। We have several activities for the holistic development, all-round development of the students. Sports activities are there. Several competitions are being held throughout the session, जिसमें हमारी declamations हैं, extempore हैं, group discussions हैं, and many more other activities. So some are versatile students, all-round students. They perform very good. At least they participate. They dare to take participation in all these activities. So we must participate in such activities for our holistic development. उसने केवल academics में ही नहीं बल्कि co-curricular activities में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। The concert which was attended by thousands was a resounding success. Resounding, tremendous, लाजवाब। वह समारोह जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे लाजवाब तरीके से सफल रहा। Despite his age, उसकी एज के बावजूद भी he remains as energetic as ever. As energetic as ever. Ever हमेशा की तरह। उसकी उम्र के बावजूद वह हमेशा की तरह ऊर्जावान रहता है। Little did she know, again it is inversion. Little did she know that her efforts would bear fruit eventually. Did का यूज किया है, past tense है ये। उसको एहसास भी नहीं था, वो बहुत कम जानती थी, वो उसको बहुत कम रियलाइजेशन था कि जो उसके एफर्ट्स हैं, इंडिवर्स हैं, वो एक दिन जरूर फ्रूट्स देंगे, यानी कि उनको उसका मेहनत का फल मिलेगा। बी अ फ्रूट, मेहनत का फल मिलना, इवेंचुअली, आखिरकार, एट लास्ट। उसे यह तक पता नहीं था कि उसके प्रयास अंततः फल देंगे। ऑन हिज बर्थडे ही रिसीव्ड न्यूमरस गिफ्ट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके जन्मदिन पर उसे दोस्तों और परिवार से कई उपहार मिले। लॉस्ट इन थॉट, विचारों में खोए हुए। शी वंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स एमलेसली, वंडरिंग टू रोम समवेयर, ROM, विदाउट एनी पर्पस, भटकना। विचारों में खोई हुई वह बिना किसी उद्देश्य के सड़कों में भटक रही थी। ईच सनराइज ब्रिंग्स इट अ न्यू बिगनिंग, प्रत्येक सूर्योदय एक नए आरंभ के साथ आता है। वी शुड वेक अप विद अ न्यू होप, विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। द डीपर यू डाइव, द मोर ट्रेजर्स यू फाइंड और डिस्कवर।
ज्यादा मेहनत से आप कितने ही खजाने खोज सकते हैं। लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। वी शुड एंजॉय अ जर्नी। Ultimately, we all need to leave this universe. So, whatever we are doing, we should enjoy that. We should work with dedication. No matter how hard it gets, never lose hope. चाहे जितना भी कठिन समय हो, कभी भी उम्मीद न हारो। Hard it gets, मुश्किल समय, and never lose hope, हिम्मत न हारना। His perseverance paid off in the end. धैर्य, परसिवरेंस, धैर्य, पेशेंस, आखिरकार उसे अपने पेशेंस का रिजल्ट मिल गया। उसके धैर्य ने अंत में फल दिया। He got success ultimately. She was delighted beyond words. वो बहुत ज्यादा खुश थी। Delighted to be happy beyond words, जिसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वह शब्दों के पार खुशी से भरी हुई थी। She was ecstatic. She was overjoyed, overwhelmed. With each passing day, हर कॉन्फिडेंस ग्रू स्ट्रोंगर। हर बीतते दिन के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। ग्रू पास्ट इंडेफिनिट, हर बीतते दिन के साथ उसका आत्मविश्वास मजबूत होता गया। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। आप जितना ज्यादा किसी को देंगे, बांटेंगे, उतना ही नेचर आपको वापस लौट आएगी। वट एवर यू गिव, जो अगर आप नेगेटिव चीजें समाज को देंगे तो आपको भी इन रिटर्न नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी। इफ यू स्प्रेड, इफ यू डिसेमिनेट love, compassion, then definitely the Almighty would bestow His compassion, His kindness on you. His actions spoke louder than words. उसके जो actions हैं, उसका जो काम है, वो ज़्यादा बताते हैं उसके शब्दों की बजाय। Means he is a hardworking, he is laborious, he is industrious. उसने ये साबित करके दिखाया अपने काम से, अपनी सक्सेस से, कि वो कितनी मेहनत कर रहा था। He spoke less and worked hard. Our actions speak louder than our words. This is proverb. हमारे जो एक्शन हैं वो शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। She felt a surge of adrenaline as she approached the finish line. जैसे ही वो फिनिश लाइन के नज़दीक पहुंची तो उसमें एक अलग तरीके की स्टिमुलेशन, एक अलग एनर्जी आई, स्फूर्ति आई to win the medal, to finish it successfully. The longer you wait, the harder it becomes. आप जिंदगी में जितना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, कभी कभी वो हमारे लिए पेनफुल हो जाता है। समटाइम्स इफ वी डोंट गेट द सक्सेस ऑन टाइम, वी बिकम नर्वस, वी बिकम होपलेस, वी बिकम डिस्टॉर्टेड। तो जिंदगी में कुछ चीज़ें हमें समय पर मिल जाएं तो अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share the video and